friends, welcome in life education. Today we will discuss our topic ratio and proportion. ठीक है, देखो बच्चों, मैंने आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन का फर्स्ट पार्ट कराया था। उसके अंदर मैंने आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन का बेसिक बताया था कि रेशियो का मतलब क्या होता है और रेशियो को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब इस रेशियो एंड प्रपोर्शन के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन के अंदर मैंने आपको लास्ट सेक्शन के अंदर बताया था कि रेशियो हम कैसे बनाते हैं। देखो रेशियो हम कैसे बनाते हैं, अगर हमें A रेशियो B गिवन है, हमें 2 रेशियो 3 गिवन है और इसी तरह B रेशियो C गिवन है हमें 4 रेशियो 5, और अगर हमें रेशियो बनानी है A रेशियो B रेशियो C, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट सेक्शन के अंदर बताया था लास्ट पार्ट में कि A रेशियो B रेशियो C हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। फर्स्ट था कि मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं, दूसरा था कि हम शॉर्टकट से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों फॉर्मूले प्रिपेयर कराए थे। होप सो कि आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे और रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखो, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। होमवर्क क्वेश्चन में मुझे पता है कि आपसे कुछ लोगों से बन भी गया होगा और कुछ से नहीं बना होगा, तो इस क्वेश्चन को आगे हम बनाने के लिए इस क्वेश्चन को आज हम इस पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है ₹9900 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B एंड C। जो 9900 है वो A, B और C के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है सच दैट द शेयर ऑफ B इज 2/7। तो जो B का शेयर है वो हमारा 2/7 है ऑफ A एंड C टुगेदर। अब यहाँ से देखो, हमारी स्टेटमेंट यहाँ से निकल के आई कि जो 2/7 है वो A एंड C का टुगेदर है। तो यहाँ से हमारा बनाएंगे हम B और A प्लस C, क्योंकि यहाँ पे गिवन था कि A एंड C का टुगेदर है, तो A एंड C को हम टुगेदर राइट डाउन करेंगे। अब यहाँ से हमें वैल्यू गिवन थी 2/7, तो 2/7 को हम लिख सकते हैं कि B का हमारा 2 पार्ट है और A एंड C का हमारा 7 पार्ट है। B का हमारा 2 पार्ट है और A प्लस C का हमारा 7 पार्ट है। क्लियर दैट? अब हम आगे मूव करते हैं हमारी स्टेटमेंट पे। शेयर ऑफ C इज 3/8 ऑफ A एंड B टुगेदर। यहाँ पे भी हमारा सेम वही सिचुएशन है जो यहाँ पे थी। तो यहाँ पे गिवन है शेयर ऑफ C इज 3/8 ऑफ A एंड B टुगेदर। A एंड B टुगेदर, तो हम यहाँ पे A एंड B को टुगेदर कंटिन्यू करके चलेंगे। तो C का जो शेयर है वो है हमारा 3 और A एंड B का हमारा शेयर हो गया 8। क्लियर दैट? अब यहाँ से आप नोट करो, अगर A प्लस C की वैल्यू 7 है और C की वैल्यू अगर 3 है, तो अगर हम यहाँ पे 4 को पुट कर देंगे तो क्या हमारी 3 को पुट कर देंगे तो A की वैल्यू हमारी कितने बन जाएगी। यहाँ से C की वैल्यू अगर हम 3 कंसीडर करके चलते हैं, यहाँ पे हम C को 3 पुट करते हैं तो 7 माइनस 3, तो A की वैल्यू हो गई हमारी 4। A की 4 एंड C की 3, 4 प्लस 3 7। ठीक है, A की 4 हमने कंसीडर कर ली, C की हमने 3 कंसीडर कर ली और यहाँ पे B की हमारी 2 है। अब यहाँ से हम देखते हैं, अगर A की वैल्यू को हम यहाँ पे 4 कंसीडर करते हैं और B की वैल्यू को 2 कंसीडर करते हैं, तो ये हमारा नहीं बनता है। ठीक है, तो ये नहीं बनता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ से तो हमारा बन ही नहीं रहा। तो अब हम क्या करेंगे, A प्लस B प्लस C करके देखेंगे। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं हम। अगर हम ट्राई करते हैं A प्लस B प्लस C, तो कितना हो गया हमारा टोटल 2 प्लस 7 इक्वल टू 9। क्लियर दैट? अगर हम यहाँ पे देखते हैं A प्लस B प्लस C, तो कितना हो गया हमारा A प्लस B प्लस C, ये हो गया हमारा 11। ठीक है, क्लियर दैट? B के लिए हमें कितना करना है, 2 पार्ट। B के लिए हमें ₹99 जो है वो पहले इसमें कर ले फिर इसमें कर लिए। 2 बार हमने डिस्ट्रीब्यूट करके देखा, अगर हम 9 से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो हम 1100 आएगी।
की वैल्यू अगर हम 9900 लेके चलते हैं, इस फर्स्ट वाले प्रोसीजर के अकॉर्डिंग 9 की वैल्यू 9900 लेके चलते हैं तो हमारी यहाँ से कट होके 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1100। ठीक है, 1 की वैल्यू 1100 आई है यहाँ से। इसी तरह जब हम यहाँ से लेके चलेंगे कि 11 के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से लेके चलते हैं, 11 की वैल्यू है हमारी 900, इसको हम कट करेंगे तो 1 की वैल्यू आ गई हमारी 900। यहाँ से 1 की वैल्यू आई है हमारी 1100, यहाँ से 1 की वैल्यू आई है हमारी 900। क्लियर दैट। अब हमें देखना है कि b प्लस सी, b की वैल्यू हमारी कितनी हो गई यहाँ से 2। हमें शेयर किसका निकालना है, a का निकालना है। ठीक है, a का शेयर फाइंड आउट करना है ना। अब यहाँ से देखो b की वैल्यू कितनी हो गई हमारी यहाँ से 2200, क्योंकि 1 की 1100 है, b की हमें 2 गिवन है, तो b की कितनी हो गई 2200। अब a प्लस c की वैल्यू हमें निकालनी है कितनी 700। तो हमें फाइंड किसकी करनी है, a की। यहाँ से भी हम देखते हैं c की वैल्यू हमारी कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 900 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आएगा ये 2700। हमें a का शेयर फाइंड आउट करना है, वही यहाँ पे हमारा 2200 आया है, यहाँ पे हमारा 2700 आया है। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे b प्लस सी, 2200 और 2700 को 2200 प्लस 2700 अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ, शायद आपको शो नहीं हो रहा होगा। 2200 प्लस में 2700, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ, b को और c को, b प्लस सी है ना यहाँ से हमारा, ये b की वैल्यू आई है, यहाँ पे c की वैल्यू आई है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ तो टोटल हमारा कितना हो गया 4900। तो यहाँ से हमारा टोटल 4900 हो गया। अब हमारा टोटल कितना था 9900, टोटल 9900 था, और हमने इसमें से इसको हम 4900 को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा किसका आ जाएगा, a का आ जाएगा। b का और c का हमने प्लस कर दिया, b की यहाँ से हमारी 2200 आई, c की यहाँ से हमारी 2700 आई, b प्लस c हमने ऐड कर दिया और टोटल हमारा a प्लस b प्लस c 9900 था। तो 9900 में से b प्लस c को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। अब 99 में से अगर हम 499 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा 5000। क्लियर है। देखो मैं फिर से क्लियर करा देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के कई क्वेश्चंस जो है वो एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जो लास्ट एग्जाम में क्या करता है, एग्जामिनर के स्टेटमेंट को थोड़ा सा हेर फेर कर देता है। यहाँ से जैसे 2/7 है तो कुछ और कर देगा, यहाँ पे 3/8 है तो अनदर स्टेटमेंट चेंज कर देगा। ठीक है, लेकिन हमारा इसका सबका प्रोसीजर सेम होना है। देखो अगर मैंने आपको जो पिछले पार्ट में सिखाया था कि आपको इस प्रोसीजर से करना है, उससे आपको थोड़ा सा लंबा हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज करा है जो हमारा 2 या 3 पार्ट में ही हमारा सोल्व हो गया है। शॉर्टकट के लिए मैंने क्या यूज करा है कि जो b का पार्ट है हमारा 2 और a प्लस c का पार्ट है 7, c का पार्ट है 3 और a प्लस b का पार्ट है हमारा 8, ये हमने नोट करा। उसके बाद हमने देखा कि a प्लस b की वैल्यू यहाँ पे हमारे 9900 थी, तो हमने 1 के निकाल के 1100 आ गई, तो b की वैल्यू निकाल ले 2200। यहाँ से हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगर हमारी a की वैल्यू यहाँ पे 9900 आ रही है 11 के इक्वल करके, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारी 2700 आ गई। अब हमने b प्लस c कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया, ये हमारी b प्लस c की वैल्यू है। अगर हमने b प्लस c कर दिया तो हमारा टोटल कितना था 9900, तो 9900 में से अगर हम b प्लस c को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर किसका आ जाएगा a का। और क्वेश्चन में हमें किसका शेयर पूछा था a का। क्लियर दैट, क्लियर हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पहले आपको होमवर्क में दिया था कि आप ट्राई करोगे, फिर उसके बाद मैं इसको कराऊंगी ताकि आपको समझ आए कि क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। क्लियर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें।
बच्चों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके चलना कि ये हमारा अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 15:7। 15:7 टू नंबर्स के बीच में जो रेशो है वो 15:7 है। इफ ईच नंबर अगर हम ईच नंबर को डिक्रीज्ड बाय 2, DECREASAG डिक्रीज्ड बाय 2, अगर हम हर एक नंबर को 2 डिक्रीज कर देते हैं, देन रेशियो बिकम 7:3। तो हमारी जो रेशियो होगी वो 7:3 होगी। फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। देखो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा कि हमें 2 की रेशियो गिवन है, रेशियो बिटवीन टू नंबर्स 15:7, और यहाँ पे ये हमें स्टेटमेंट दे दी कि हमने 2 को डिक्रीज कर दिया रेशियो में से, तो हमारी रेशियो जो है वो 7:3 बन गई। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम क्या होएगा, यहाँ पे हम स्टेप लेंगे कि हमें जो रेशियो दी है 15:7, ये है हमारा आंसर। 15:7 हमें गिवन है, और नेक्स्ट रेशियो हमें क्या गिवन है, जो भी आपको रेशियो गिवन हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस में हमेशा यही करना कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी रेशियो गिवन है तो उसको पहले आप बोर्ड पे नोट कर लो, या बोर्ड पे या नोटबुक पे अपने जैसा भी है उस पर नोट करो। अब हमारे यहाँ पे रेशियो 15:7 और 7:3 थी, 7:3। अब ये दोनों नोट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आपको क्या करना है कि जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उसको फॉलो कर दो। यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है इफ ईच नंबर डिक्रीज्ड बाय 2, अगर हमारा प्रत्येक नंबर 2 से कम है, ईच नंबर डिक्रीज बाय 2। अब यहाँ से नंबर डिक्रीज बाय 2 करके देखो क्या नंबर इससे हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो क्या ये 2 से डिक्रीज है, 2 से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, इनका डिफरेंस, क्योंकि डिक्रीज बोला है तो इनका डिफरेंस देखेंगे। 15 में से 7 करेंगे, यहाँ पे 8 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम कट करते हैं, हम कर सकते हैं कि 15 - 7 करेंगे 4, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ताकि ये हमारा रेशियो इक्वल हो जाए। रेशियो इक्वल होंगे तभी हमारा प्रोसीजर आगे फॉलो होगा। यहाँ पे 4 के रेशियो में डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे 8 के रेशियो में डिक्रीज हुआ है, तो जोन सा भी 4 के रेशियो में और 8 के रेशियो में डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट स्टेप कर देती हूँ मैं, ये हमारा 4 के रेशियो में डिक्रीज हुआ है, 7 - 3 4, तो यहाँ पे 4 डिक्रीज है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 से। 15:7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। नेक्स्ट रेशियो है हमारा 7:3। अब यहाँ पे डिक्रीमेंट कितना है 8 का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से। क्लियर दैट। अब इनको मल्टीप्लाई करने के प्रोसीजर में या तो हम डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक आप चीज देखो कॉमन है, 4 और 8 ये दोनों हमारे कट सकते हैं। अगर हम इसको कट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारी सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो अब हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा हमारा 15:7। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 × 7 14, रेशियो 2 × 3 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 का ही डिक्रीज है हमारा, 15 में से 14 1 और 7 में से 1, तो 2 का डिक्रीज हो गया हमारा। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं 15:7 और 7:3। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा यहाँ पे 15 और 14 डिक्रीज करेंगे, यहाँ से हम 1 आएगा हमारा, इसकी रेशियो हमारे 2 की रेशियो में इसको हमने डिक्रीज करा है, तो यहाँ से हमारा स्टेप बनेगा
1 यूनिट की वैल्यू, यहाँ पे डिफरेंस कितना है हमारा 1 यूनिट का, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों यहाँ पे यूनिट 1 है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस कितना है हमारा 1/2, डिक्रीज बाय 2 रेशो, ठीक है 1/2। तो हमारा जो 1 यूनिट का डिफरेंस है वो 1/2 है। अब हमें फाइंड द नंबर्स, नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 15, सॉरी ये तो 2 गिवन था ना, 1 की वैल्यू 2। अब हमें नंबर फाइंड आउट करना है, तो नंबर था हमारा 15 इंटू 2, तो नंबर हो गया हमारा 60। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट नंबर था हमारा 7 इंटू 2, तो नंबर हो गया हमारा 14। तो हमारा नंबर जो है वो 60 और 14 हमारा आंसर हो गया। देखो हमें दो रेशो गिवन थी 15:7 और 7:3, ठीक है। हमें यहाँ पर 2 का डिक्रीमेंट करना था, 2 का डिक्रीमेंट करने के बाद हमारा ये आता है, हमने क्या करा जितने का डिफरेंस था, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज दिया था तो डिक्रीज था, तो डिक्रीज का अगर हमने इसको करा करके देखा तो यहाँ पे हमारा सेम प्रपोर्शन नहीं आ रहा था, हमें इसको प्रपोर्शन सेम बनाना पड़ेगा। सेम प्रपोर्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो आप डायरेक्ट इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको 8 से कर सकते हो, ताकि आपकी रेशियो का जो डिफरेंस है वो सेम हो जाए। अब आप देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट कर देती तो आपका रेशियो का डिफरेंस सेम आ जाता 2, यहाँ पे भी 2 का आ जाता, यहाँ पे भी 2 का आ जाता, लेकिन मैंने इसको कट कर दिया, मैंने इसको सिंपल वे में बना दिया 4 और 8 को, तो 1:2 आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करना तो ईजी हो गया यहाँ पे कि इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15:7 आएगा, इसको 2 से करेंगे तो 14:6 आएगा, तो हमारी यूनिट यहाँ पे 1 आ गई कि डिफरेंस हमारा 1 आ रहा है। तो 1 डिफरेंस की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी 2, तो 1 की वैल्यू 2 गिवन थी, तो हमें पॉइंट क्या थे 15:7 थे, तो हमारी 1 की वैल्यू 2 है, तो 15 इंटू 2 और 7 इंटू 2 हमारा आंसर हो गया 60:14। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कराती हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। द एज ऑफ अरविंद फादर इज द age of Arvind father is 4 times his age. 4 times his age. Age of Arvind father is 4 times age of his age. If 5 years above, if 5 ईयर अबव मतलब 5 साल होने के बाद फादर एज वॉज 7 times age of his son. Age of his son. 7 times age of his son. What is the present age of? What is the present age of Arvind father? अरविंद फादर, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पे गिवन है कि जो फादर की एज है वो 4 टाइम है अरविंद की एज से, तो हम कंसीडर क्या करके चलेंगे फादर की एज और अरविंद की एज, ठीक है। फादर की एज कितनी है 4 टाइम्स कितनी, अरविंद की एज हमने लेट कर दी कि 1 है, तभी हमने उसका 4 टाइम बनाया, फादर की एज 4 करी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा था इफ 5 ईयर अबव, 5 साल के बाद एज वो 7 टाइम, एज जो है 7 टाइम हो गई हिज सन, अपने सन से। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5 का बताया, यहाँ से हम डिफरेंस कितना आ रहा है 4 में से 1 करेंगे 3 और 7 में से 1 करेंगे 6, तो हमें वही करना है सेम प्रोसीजर 4:1 और 7:1। यहाँ पे डिफरेंस हमारा 3 का है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे डिफरेंस हमारा 6 का है,
मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर दैट? ठीक है। अब हम इसको देखो, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कट करके, अब मैं आपको बिना कट करे बताती हूँ कि आप खुद देखना कि स्टेटमेंट में कितना फर्क पड़ रहा है। अब मैं इसको बिना कट करके आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। 6 इंटू 4 कितना हो गया? 24। 6 इंटू 6 कितना हो गया? 6 इंटू 1 6 हो गया। 7 इंटू 3 कितना हो गया? 21। ये तो हमारे यहाँ पे शॉर्ट वैल्यूज हैं, तो स्टेटमेंट हमारी सोल्व हो रही है इजीली। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यूज गिवन हो तो आपको सोल्व करने में थोड़ी सी टाइम लगेगा। अब हमारा ये बन गया 24:6 और 21:3। क्लियर है? अब यहाँ से आप एक बात नोट करो कि यहाँ से आपका डिफरेंस कितना बन रहा था? 6 का और 3 का, और यहाँ से डिफरेंस क्या हमारा सेम बन रहा है दोनों का? यहाँ पे भी हमारा 3 का डिफरेंस बन रहा है, यहाँ पे भी हमारा 3 का डिफरेंस बन रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस बन रहा है वो 3 यूनिट का बन रहा है। तो 3 यूनिट का लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा डिफरेंस जो था वो 1 यूनिट का बन रहा था। यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस बन रहा है वो 3 यूनिट का बन रहा है। तो 3 यूनिट जो है वो इक्वल टू है किसके? 5 ईयर के। क्वेश्चन के अंदर गिवन था, मैंने आपको कहा था कि जो भी आपको रेशियो गिवन है पहले इसको नोट कर लो दोनों को, फिर जो अपनी स्टेटमेंट है उसको फॉलो करो। अब हमने यहाँ पे अपनी वही करा, यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर हमारा 3 यूनिट की वैल्यू वो 5 दिखा रहा है, तो हमने 3 यूनिट को कितना ले लिया? 5 ईयर। क्लियर है? तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 5/3। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई हमारी 5/3। अब क्वेश्चन के अंदर देखो, आप किसकी पूछा था? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अरविंद फादर? अरविंद फादर की प्रेजेंट एज पूछा था। तो प्रेजेंट एज कौन सी है अरविंद फादर की? ये थी ना प्रेजेंट एज, तो 4:1 एज ऑफ फादर। तो प्रेजेंट एज ये थे हमारे 4:1। तो अब हमें इसको लेके नहीं चलना, इसी पे काम करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल बनाई थी। कभी आप मल्टीप्लाई करने लग जाओ इससे नहीं, हमने काम यहाँ पे कर चुके हैं। हमने इसको इक्वल बनाते, इसको इक्वल बनाने के बाद ही हमारा प्रोसीजर हुआ है, तो हम यहाँ पे ही फॉलो करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 24 है प्रेजेंट एज, तो 24 इंटू 5/3। 3 से इसको कट करेंगे 8 इंटू 5 40 ईयर्स। ठीक है? तो अरविंद के फादर की एज कितनी हो गई? 40 ईयर्स। अब आपको अगर निकालनी है कि अरविंद की एज निकालो, ये तो अरविंद के फादर की एज आई है 40 ईयर्स। अगर लोग कहते हैं कि अरविंद की एज निकालो, तो अरविंद की एज कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5/3। इसको कट करेंगे 2, तो 10 ईयर्स। तो अरविंद की एज एट प्रेजेंट 10 ईयर्स है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनकम ऑफ ए एंड बी इज द इनकम ऑफ ए एंड बी इज द रेशो 4:3। इनकम जो है वो 4:3 में गिवन है, एंड दे आर सेविंग जो है 3:2, और जो सेविंग है वो 3:2 में है। इफ एक्सपेंडिचर ऑफ ईच is ₹600, find the income। ये हमारा क्वेश्चन है। देखो इनकम के क्वेश्चन हमारे बहुत बार एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हर बार पूछे जाते हैं। इनकम के ऊपर बैंकिंग एग्जाम्स में भी बनते हैं, और इनकम का हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो सबको पता होगा, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ेगा। एज ए ट्यूटर मैं आपको बताऊंगी कि इनकम का क्या फॉर्मूला होता है। अगर आपको इनकम गिवन है
तो इनकम का मतलब है कि जो आप एक्सपेंडिचर होता है, जो आपका एक्सपेंडिचर होता है मतलब जो खर्चा होता है प्लस में जो आपकी सेविंग होती है, अगर हम एक्सपेंडिचर को और सेविंग को प्लस करेंगे तो हमारी टोटल इनकम बनेगी। इनकम को ही हमने खर्च करा है अपने किसी भी काम में और हमने उसको सेव करा है तो हमारी वो इनकम है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो भी रेशियो गिवन है उसको पहले नोट डाउन कर लो। ए और बी की इनकम कितनी गिवन है हमें, 4:3। अब सेविंग कितनी गिवन है हमें, इनकम हो गई हमारी 4:3, सेविंग हो गई हमारी 3:2। सेविंग है हमारी 3:2। हमें फाइंड करनी है इनकम। और उसके बाद उसने बोला है कि यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो 600 रुपी है हर एक का, दोनों का। अब यहाँ से आप नोट करो कि डिफरेंस कितना है हमारा, 4 - 3 1 और 3 - 2 1। डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है 1 यूनिट, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं होता तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली क्वेश्चन के अंदर ही हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है। डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 600। 1 यूनिट की वैल्यू 600 गिवन है, हमें इनकम फाइंड आउट करनी थी। तो इनकम फाइंड आउट करने के लिए कितना हो जाएगा, 600 × 4 2400 होगी ए की इनकम। और इसी तरह 600 × 3 ये हो गई हमारी 1800 हो गई हमारी बी की इनकम। हमें इनकम फाइंड आउट करनी थी, ए इनकम और बी इनकम। क्लियर दैट, समझ आया ए की और बी की इनकम हमने कैसे निकाली। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन सिंपल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कॉन्ट्रैक्टर रिड्यूस द number of his employees 9:4 and increase their wages in 2:5 to do so his final bill increased by rupee 2000. Find the initial bill. ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमें 2 रेशो गिवन है, एम्प्लॉय की एम्प्लॉय कम करे हैं, रिड्यूस करे हैं। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय हमने रिड्यूस करे हैं 9:4 में, और सेकंड हमने वेज को इंक्रीज करा है, वेज को किसमें 2:5 में। और हमें क्या निकालना है, फाइनल बिल जो है वो इंक्रीज हुआ है कितना 2000, हमें निकालना है इनिशियल बिल। फाइनल बिल हमारा इंक्रीज हुआ है और हमें इनिशियल बिल निकालना है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन सोल्व करके देखना, इजी क्वेश्चन है। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन होगा। इसको अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगी। बट ये लास्ट वाले से इजी क्वेश्चन है, ये आपसे हो जाना चाहिए।
अगर जरूरत लगेगी तो ही मैं कराऊंगी, नहीं तो ये आपसे हो जाना चाहिए क्वेश्चन। देखो इसमें वही करना है, आपको 9:4 लेके चलना है और 2:5 लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक मैं फॉर्मूला बता देती हूँ कि क्या करना है। इम्प्लॉय है और वेजेज है, इम्प्लॉय और वेजेज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 9:4 को और 2:5 को, ठीक है। तो हमारा फिर हमें जो वैल्यू आएगी उसको 2000 कंसीडर करके चलना है और उसके बाद हमारा जो बिल है वो फाइनल बिल की वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद हमने इनिशियल बिल निकाल देना है। इसको करके देखना, ट्राई करना जितना हो सके, ठीक है। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में हो सके तो मैं करा दूंगी, ठीक है।